हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस साल जो 2025 में जो महाकुंभ लग रहा है वो कब लगने जा रहा है और जानिए क्यों करना पड़ता है 12 साल का इंतजार महाकुंभ के लिए और कहाँ कहाँ पे किस किस वजह से हर साल तो नहीं कहेंगे, जो 12 साल बाद जो 12 साल के अंतराल में जो महाकुंभ लगता है वो हर बार अलग अलग जगह ही पे क्यों लगता है, क्या कारण है इसका। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो ऐसा कहा जाता है कि महाकुंभ में स्नान करने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप धुल जाते हैं और उसे जन्म व मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्रदान होती है। और हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है और कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। और अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है और इसका आयोजन केवल सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है और जिसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या रीजन है इस प्रयागराज का और इस महाकुंभ का, जो हर 12 साल के अंतराल में लगता है कुंभ और करोड़ों लोगों की जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। केवल 4 स्थानों पर ही क्यों लगता है ये महाकुंभ और महाकुंभ में जो शाही स्नान है वो कौन कौन सी तिथियों को हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुंभ में जो शाही स्नान है वो कौन कौन सी तिथियों को हैं। और महाकुंभ की शुरुआत जो पौष पूर्णिमा स्नान के साथ होती है जो कि 13 जनवरी 2025 को है और वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2024 को अंतिम स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। तो इसी दौरान शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार हैं जो मैं आप सभी को बताने जा रही हूं कि कौन कौन से दिन शाही स्नान है महाकुंभ का। तो सबसे पहला शाही स्नान रहेगा 14 जनवरी को 2025 को, जो मकर संक्रांति के दिन है पहला शाही स्नान। और दूसरा शाही स्नान रहेगा 29 जनवरी 2025 को, जो रहेगा मौनी अमावस्या के दिन। और तीसरा जो शाही स्नान है महाकुंभ का वो है 3 फरवरी 2025 को, बसंत पंचमी वाले दिन। और चौथा जो रहेगा शाही स्नान तो वो रहेगा 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को। और इसके बाद है 5वां महास्नान, वो रहेगा 26 फरवरी 2025 को, महाशिवरात्रि वाले दिन। लास्ट है ये महाकुंभ का शाही स्नान, तो इसकी तिथियों को ध्यान रखें जिसमें शाही स्नान है ये इनकी तिथियां। तो इन तिथियों को अगर शाही स्नान किए जाएं तो काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो महाकुंभ की पौराणिक कथा क्या है और किससे जुड़ी हुई है ये, चलिए ये भी जान लीजिए महाकुंभ की पौराणिक कथा। तो महाकुंभ की पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से ये जुड़ी हुई है इसकी कथा। तो कथा के अनुसार जब एक बार राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो इस दौरान मंथन से निकले सभी रत्नों को आपस में बांटने का फैसला हुआ और सभी रत्न को राक्षसों और देवताओं ने आपसी सहमति से बांट लिए। लेकिन इस दौरान निकले अमृत के लिए दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया। ऐसे में असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया और असुरों ने जब देखा कि अमृत गरुड़ के पास है तो वह इसे छीनने का प्रयास करने लगे और इस छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें धरती की 4 जगहों पर यानी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। और जहाँ जहाँ यह बूंदें गिरी वहाँ आज वही 12 साल के अंतराल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है और यही वो जगह है जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी थी, इन्हीं चारों जगह पे। और किस लिए 12 साल के बाद आयोजित होता है ये महाकुंभ, ये भी जान लीजिए। तो समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच जो अमृत पाने को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई चली थी, वहीं शास्त्रों के अनुसार देवताओं के 12 दिन यानी मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं और देवताओं के वही 12 वर्ष 12 दिन के समान होते हैं। इसीलिए महापर्व कुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। और वहीं 12 साल बाद कुंभ लगने का एक कारण बृहस्पति ग्रह की गति को भी माना जाता है, जो इस प्रकार है, जो 12 साल का रीजन है। और ये महाकुंभ जो हर 12 साल बाद हर अलग अलग जगह पे ही क्यों लगता है, इसका कारण क्या है, तो ये भी जान लीजिए कि हर बार महाकुंभ अलग अलग जगह पे क्यों लगता है। तो नंबर 1 तो ये है
कि जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं तो कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। नंबर 2 है, इसी तरह जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और इस दौरान सूर्य देव मेष राशि में आते हैं तो कुंभ आयोजन हरिद्वार में होता है। और इसी के बाद सूर्य और बृहस्पति जब सिंह राशि में होते हैं तब महाकुंभ मेला नासिक में लगता है। और जब गुरुदेव यानी कि 4th नंबर पर है, जब देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में हो तो कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। तो ये कारण है इनके अलग अलग जगह लगने का, यानी कि प्रयागराज में कब लगता है, हरिद्वार में कब लगता है, नासिक में कब लगता है और उज्जैन में कब लगता है। तो जिन लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि हर बार जो 12 साल बाद तो लगता है महाकुंभ, लेकिन हर 12 साल बाद हर अलग अलग जगह पे क्यों लगता है, तो इसका रीज़न यही है कि हर जगह पे और ये राशियों के अकॉर्डिंग लगते हैं, हर जगह जहाँ जहाँ लगते हैं ये महाकुंभ। तो ये सारी जानकारी मैंने आप सभी को बताई है महाकुंभ से रिलेटेड। और आप सभी को ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि महाकुंभ का रीजन एक महादेव से भी जुड़ा हुआ है और भगवान विष्णु से भी और सभी देवताओं से भी। और इस महास्नान में जो कि अगर इस दिन महाकुंभ पर नहाया जाता है तो ये अमृत की बूंदें जो गिरी हुई थी महासागरों में, तो इन्हीं सागरों के और जो नहाने से जो हमें अमृत की प्राप्ति होती है और सारे रोग दोग और सारे हमारे पाप मिट जाते हैं। तो इसीलिए ये महाकुंभ में हमें अवश्य नहाना चाहिए। और आप सभी को अगर ये सारी जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ एक वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हर हर महादेव। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।